जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं, जिसके लिए हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं, यानी अभी जो चैप्टर चल रहा है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर चल रहा है, इसमें क्लास 1 हम देख चुके हैं, आज है हमारी क्लास 2। क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कितना जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि पिछले कई सालों में रेलवे ने हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस में पूछे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात, किसका चाल का अनुपात जो है 18:12 है। चलिए कहता है दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आपको बताना है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताऊंगा। जब भी ये क्वेश्चन आपको दे रखा हो कि आपको स्पीड का रेशियो दिया हो और आपसे चाल का या समय का अनुपात जो पूछ लेता है तो कैसे करना है, या आपको समय का अनुपात दिया हो तो अगर आपसे चाल का अनुपात पूछ लेता है तब कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों ये आपसे आरआरबी जेईई में क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो करने का तरीका आप देख लो। आपको चाल का अनुपात यानी स्पीड का रेशियो आपको मेरे भाई कितना दे रखा है, स्पीड का जो रेशियो है हमें दे रखा है 18:12। ठीक है, चलिए अब इसको काट के हम छोटा कर लेते हैं। इसको हम जब काटेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। काटने से 3 से काट दो, 3 6 18 हो गया और ये 3 चौक 12 हो गया। चलिए और काटो, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। यानी कितना आ गया, ये आ गया आपका चाल का अनुपात कितना आ गया 3:2 आ गया। किसका चाल का अनुपात यानी स्पीड का रेशियो आ गया 3:2 काट के। चलिए अब आपसे पूछा गया समय। तो समय निकालने के लिए आपको जस्ट क्या करना होगा, आपको बस समय निकालना यानी टाइम निकालना, टाइम का रेशियो निकालना। तो आप क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे। ये जो 2 पीछे है इसको आगे ले आओगे, ये जो 3 आगे है इसको पीछे पहुंचा दोगे और आपका जो आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इतना ही करना है आपने, ठीक है। स्पीड का रेशियो आपको दे रखा होगा, इसे अगर छोटा बनाना चाहो छोटा बना लो, क्योंकि आंसर में जैसा भी दे रखा होगा आप उस हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लोगे काट के। चलिए फिर क्या करना है, टाइम आप लिख लोगे, इसको उल्टा कर दोगे। 2 पीछे है 2 को आगे पहुंचा दोगे, 3 आगे है इसको पीछे पहुंचा दोगे। ये हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है, 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जैसा कि आप जानते हैं दूरी निकालने का तरीका क्या होता है सर, दूरी जो निकालते हैं वो चाल गुणा में समय करके हम निकालते हैं, यानी चाल की गुणा कर देते हैं हम किससे, समय से। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आपके पास दे क्या रखा है सर, दूरी हमें निकालनी है, चाल हमें दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है, 144 आपको चाल दी हुई है। समय कितना दे रखा है, समय हमें 15 मिनट का दे रखा है, 15 मिनट लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, ये जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन जो समय है वो आपको मिनट में दे रखा है। तो क्या करोगे, जस्ट आप क्या करोगे, इस 15 को 60 से भाग दे दोगे। इस 15 को 60 से आपने भाग दे दिया तो ये किस में बन गया, ये घंटे में यानी आवर में बन गया। बस इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था एग्जाम में। चलिए 15 एकम 15 हो गया, 15 चौके 60 हो गया। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना बच गया, 2 बच गया, 4 6 24। कितना आंसर आ गया, 36 आ गया। किस में आया, 36 किलोमीटर प्रति, सॉरी ये आपसे क्या दूरी पूछी है तो सिर्फ किलोमीटर आएगा। ठीक है, यानी आपसे सिर्फ दूरी पूछी है, दूरी को मीटर या किलोमीटर में मापते हैं। तो 36 आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। तो बस इतना सा करना था और आपके जो है मार्क्स पक्के हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। कहता है एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होनी चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपसे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। कैसे करना है मैं तरीका बताता हूं आपको। आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे चाल दी हुई है और आपको समय दिया हुआ है। अगर आप दूरी निकालना चाहो तो दूरी कैसे निकालोगे सर, हम 240 की गुणा कर देंगे किससे, 240 गुणा हम समय से कर देंगे। समय हमें दे रखा है 5 घंटे।
तो दूरी कितनी आ गई, 240 गुणा 5 आ गई। गुणा मत करना, ठीक है, गुणा नहीं करनी क्योंकि ये कटना है अभी। चलिए, आपसे कहता है यही दूरी जो है उसको 2 घंटे में तय करनी हो, यही दूरी अगर 2 घंटे में तय करनी हो तो भैया भाग दे दोगे 2 से, भाग दे दोगे 2 से, सॉल्व कर दो, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 120 आ गया। 120 की 5 से गुणा कर लिए तो कितना आ गया, 12 पंजे 60 और 1 जीरो का 1 जीरो। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ गया, 600 आ गया। 600 आपका कौन सा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करना था आपने, है ना, इजी। चंद लाइंस में ये जो क्वेश्चन है आप देख के भी सॉल्व कर सकते हो, यानी पेन आपको उठाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई, कहता है एक 110 मीटर लंबी ट्रेन जो है किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करो। ये जो क्रॉसिंग टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन जो आते हैं कि एक ट्रेन जो है किसी पुल को पार कर रही है, किसी ट्रेन को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, या किसी ब्रिज को पार कर रही है, किसी टनल को पार कर रही है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको करने का एक मजेदार तरीका बताता हूं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आपको इसके दर्शन हो जाए तो क्या करना होगा, यहां सिर्फ एक चीज याद रखो कि क्रॉसिंग टाइम CT लिख दोगे, इसको क्रॉसिंग टाइम कहते हैं, कितना समय लग रहा है क्रॉस करने में। ठीक है, ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिख दोगे आप सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ। आपको बताऊंगा मैं ये क्या चीज है, सम ऑफ लेंथ। और बटे में क्या लिख दोगे, बटे में लिख दोगे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ये रिलेटिव स्पीड लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो आपके कभी भी क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन आएगा, आप सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट को लगाओगे, हर एक क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा। और यकीन मानो मैं आपको करके दिखाऊंगा इससे। चलिए, क्रॉसिंग टाइम होता है कि कितने सेकंड में उसने पार किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो जो 12 है वो कहां पे लिखा जाएगा, क्रॉसिंग टाइम में लिखा जाएगा। चलिए, सम ऑफ लेंथ की बात करें। सम ऑफ लेंथ में क्या होता है, एक ट्रेन की खुद की लंबाई दे रखी होगी, जैसे आप देख रहे हो एक 110 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, तो आपने करना क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने बस एक मेथड यूज करना है, वो है ये वाला। तो चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन का आंसर चंद सेकंडों में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो भैया CT की जगह पे आप क्या लिख दोगे, सर CT क्रॉसिंग टाइम जो है 12 सेकंड का है, आपने जो यहाँ पे 12 लिख दिया। सम ऑफ लेंथ की बात करें, सम ऑफ लेंथ जो होता है ये होती है आपकी ट्रेन की खुद की लंबाई या ट्रेन जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई। यदि ट्रेन किसी टनल को पार कर रही है, किसी टनल को पार कर रही है, किसी ब्रिज को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, जब भी इनको पार करेगी तो इनकी जो भी लंबाई होगी उसको हम कंसीडर करेंगे, मतलब उसको हम क्वेश्चन में जोड़ेंगे, मतलब कैलकुलेशन हम उसे यूज करेंगे। बस इस बात को ध्यान रखना है। यदि आपको टनल की लंबाई दे रखी होगी या ब्रिज की लंबाई दे रखी होगी या किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी होगी, उसको हम ऐड करेंगे। कहां पे ऐड करेंगे, सम ऑफ लेंथ में ऐड करेंगे। कैसे, तो भैया 110 मीटर की तो ट्रेन थी, लेकिन ये किसी खंबे को पार कर रही है। तो यहां पे क्या खंबा है, का आपको दिख रहा है, ये टनल है, ये ब्रिज है, ये प्लेटफॉर्म है। तो कभी भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी कार को पार करती है, किसी जीप को पार करती है, या फिर किसी व्यक्ति को पार करती है, तो उनकी जो लंबाई होती है उसको 0 लोगे आप। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, किसी बस को पार करेगी कोई ट्रेन, किसी पोल को पार करेगी, पोल मतलब खंबा, किसी कार को पार करेगी, किसी मेन को पार करेगी, किसी आदमी को, तो हमेशा जो उनकी लंबाई ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, 0 ली जाएगी। तो भैया यहाँ पे किसको पार कर रही, खंबे को पार कर रही है, तो उसकी लंबाई कितनी लोगे, 0 लोगे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब भी इनकी लंबाई इनको पार करेगी तो इनकी लंबाई को हम यहाँ पे 0 की जगह पे लिख देंगे। यदि बस मैन पोल इन सबको पार करेगी तो इनकी लंबाई हमेशा 0 लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है आपने, अब बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। एक एक कॉन्सेप्ट आपको सही से समझा रहा हूं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड की जब बात करें, रिलेटिव स्पीड आखिर होता क्या है, एक ट्रेन पार कर रही है किसको, एक दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। ये दोनों एक ही दिशा में अगर जा रही हैं, ये दोनों एक ही दिशा में अगर जा रही हैं, तो इन दोनों की जो स्पीड होगी, मान लो इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो दोनों की स्पीड को आपस में घटा दोगे। जब घटा के जो भी आएगा वही होगी आपकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है,
जब सेम दिशा में जा रही हूँ, यानी एक ही दिशा में जा रही हूँ दो ट्रेनें, तो क्या होगा, तो इनकी जो लंबाइयां हैं आपस में, जो इनकी चालें हैं आपस में, वो घट जाएंगी। चलिए, यदि एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन उधर की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो भैया इसकी स्पीड S1 मान लो, इसकी स्पीड आपने S2 मान ली, तो क्या करोगे आप, इन दोनों की स्पीड जो है जोड़ दोगे, इन दोनों की जो चालें हैं वो जोड़ दोगे। घटाओगे कब, जब एक ही दिशा में जाएंगी, जोड़ोगे कब, जब अपोजिट दिशा में आ रही होंगी या जा रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, यही होती है आपकी रिलेटिव स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में यहां पे किसी खंबे को पार कर रही है, तो भैया रिलेटिव स्पीड का कोई मैटर है ही नहीं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड आपको यहां पे निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपने क्या किया, 12 की गुणा कर दी RS यानी रिलेटिव स्पीड से, और बराबर में यहां पे कितना आ गया, 110 आ गया। रिलेटिव स्पीड आपकी ऐसी रही, क्योंकि ये तो आपको निकालनी है, 110 आपका ऐसी रहा, और ये गुणा में 12 था, तो नीचे कितना आ गया, बटे में 12 आ गया। चलिए, क्या इसे सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। आगे कहता है क्वेश्चन में कि ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बतानी है आपको, लेकिन हमें जो दे रखा है वो 110 मीटर में दे रखी है आपको लंबाई, और समय दे रखा है 12 सेकंड का, यानी मीटर में और सेकंड में हमें वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमसे किलोमीटर पर आवर में वैल्यू पूछी है। तो कुछ नहीं करना, आपको पहली क्लास में सिखा चुका हूं, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाते हैं तो क्या करते हैं मेरे भाई, 18/5 से गुणा कर देते हैं, यानी कम से जब ज्यादा बन रहा होता है तो 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 से काट दो, 3 चौक 12 हो गया, 3 छिंग 18 हो गया, और काटो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, और ये 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11 तिया 33 आ गया। 33 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, ये इसकी ट्रेन की चाल होगी। तो ट्रेन की चाल कितनी होगी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। बहुत ही प्यारा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप जो है बहुत आराम से कर पाओगे। आगे भी देखेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत बनते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हैं, ये भी वही क्वेश्चन है, क्रॉसिंग टाइम वाला। ठीक है, सिटी वाला कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को यानी एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। लंबाई कितनी है किसकी, ट्रेन की आपको लंबाई बतानी है। तो जब भी ये क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन आएगा कि इतने सेकंड में पार कर रही है किसी ट्रेन को, किसी खंबे को, किसी कार को, किसी व्यक्ति को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी टनल को, तो क्या करना होगा मेरे भाई, हमेशा लिख लोगे सीटी बराबर में सम ऑफ लेंथ यानी लंबाइयों का जोड़, लंबाइयों का योग बटे में लिख दोगे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करें हम तो आपको क्या क्या दे रखा है। अगर क्रॉसिंग टाइम की बात करें तो क्रॉसिंग टाइम आपको कितना दे रखा है, 9 सेकंड का। कितने सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है। सम ऑफ लेंथ की बात करें, आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताओ, तो भैया ट्रेन की लंबाई तो आपको L मान लोगे क्योंकि वो आपको नहीं दे रखी है। चलिए अब ये पार किसको कर रही है, सर एक पोल को पार कर रही है। तो पोल की लंबाई मैंने आपको बताया हुआ कभी भी किसी खंबे को पार करती है, किसी कार को पार करती है, कोई ट्रेन किसी बस को पार करती है, किसी ट्री को पार करती है, तो उनकी लंबाई क्या लोगे, हमेशा 0 लोगे। समझ में आ गया यहां तक। चलिए अब बात करें बटे में रिलेटिव स्पीड की। आप जैसा कि देख रहे हो रिलेटिव स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ट्रेन की स्पीड दे रखी है। ठीक है, किसको पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है। खंबे की तो कोई स्पीड नहीं होती, खंबा अपनी जगह स्थिर है, तो 60 सिर्फ 60 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे जो क्रॉसिंग टाइम है वो 9 सेकंड का है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी चाल दे रखी है मेरे भाई वो क्या है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो क्यों ना इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लिया जाए। कैसे बदलोगे सर, 60 को हम 5/18 से गुणा कर देंगे, यानी किलोमीटर प्रति घंटा से जब हम मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। जब ज्यादा से कम में जा रहे होते हैं तो ऊपर वाला नंबर जो कम होता है, और ये आपको याद रखने का तरीका है। ठीक है, जब कम से ज्यादा में जाएंगे तो 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो काट के देखते हैं कितना आने वाला है, तो 6 कम 6 हो गया, और
0 का 0, 6 तिया 18 हो गया। इधर 9 का 9 रहा आपका, ये सब 10 पंजे 50 हो गया, बटे में 3 हो गया, और बराबर में क्या रहा, बराबर में L रहा। 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 50 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 150 आ जाएगा, 150 मीटर। क्या है ये ट्रेन की लंबाई यानी लेंथ है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो गया। ठीक है ना मजेदार तरीका। बस आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी क्रॉसिंग टाइम वाला क्वेश्चन आएगा आपको यही मेथड यूज करना है, और क्वेश्चन जो है चंद सेकंडों में हो जाएगा। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये आपसे एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। जब भी क्रॉसिंग टाइम का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। कह रहा है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई हमें दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय आपको निकालना है। पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए आपको, उनमें जो है क्रॉसिंग टाइम यानी पार करने वाला समय आपको दे रखा होता था, लेकिन इस बार ये समय आपको निकालना है। तो बिल्कुल मत घबराना, जब भी क्रॉसिंग टाइम वाला क्वेश्चन आएगा, किसी को पार करने वाला क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा वही चीज लिखनी है, चाहे कुछ भी पूछ ले वो, चाहे कुछ भी पूछ ले। क्रॉसिंग टाइम बराबर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ होती है, यानी लंबाइयों का जोड़ या योग, और बटे में क्या होता है, बटे में होता है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। चलिए अब क्रॉसिंग टाइम की बात करें। ऐसा क्रॉसिंग टाइम क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है, तो क्रॉसिंग टाइम की जगह पे आप क्रॉसिंग टाइम रहने दोगे, यानी सीटी रहने दोगे। सम ऑफ लेंथ की बात करें तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ट्रेन किसको पार कर रही है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है, तो भैया खंबे की लंबाई तो 0 मानते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी एक पोल हो, एक खंबा हो, या कोई ट्री हो, कोई बस हो, कोई जीप हो, और ये सब हो, या कोई ट्री हो, इन सबको अगर कोई ट्रेन पार करती है तो इनकी लंबाई हमेशा क्या लोगे, इनकी लंबाई हमेशा 0 लेनी है। तो हमने 0 ले ली। चलिए अब ट्रेन की खुद की लंबाई की बात कर लें, तो खुद की लंबाई कितनी है, 150 है। तो 150 मीटर आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा देते हैं। बात करें अब रिलेटिव स्पीड की। अब स्पीड आपको ट्रेन की कितनी दे रखी है, सर 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो भैया 54 आपने लिख लिया। खंबे की कोई स्पीड नहीं होती, ठीक, खंबे को पार कर रही, खंबे की कोई स्पीड नहीं होती, तो 54 आप ऐसे ही रहने दोगे। और यहाँ पे जो 54 है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, जबकि ट्रेन की लंबाई मीटर में दे रखी है। आंसर आपसे सेकंड में पूछ रखा है, तो भैया करना क्या है, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको बना लोगे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दोगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 18 कम 18, 18 36, 18 दिया 54 हो गया। तो आपके पास बचा क्या, हमारे पास 150 ऊपर बच गया, और 5 गुणा में 3, 5 दिया 15, ये आ गया। तो भैया कट गया 15 से 15, 10 आ गया आपका, 10 सेकेंड। ठीक है, क्या आ गया, क्रॉसिंग टाइम कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो यही आपको इसी तरीके को यूज करते रहना है, ठीक है। बार बार जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको लगा के देखिए, एक एक क्वेश्चन जो है आपसे हो जाएगा, ठीक है। और जो नहीं होते हैं वो इसलिए नहीं होंगे कि आगे भी इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी जो है ट्रेन सिर्फ एक रेल खंबे को पार कर रही है, आगे किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी टनल को पार करेगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, तो उसको भी हम ऐड करेंगे, फिक्र मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, ये आपसे आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया था। कहता है एक मालगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, किसको पार कर रही है, 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को। क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इस बार कितने सेकंड में पार करती है, सर 26 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा है मालगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। तो वही क्रॉसिंग टाइम वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करना है, जब भी क्रॉसिंग टाइम वाला क्वेश्चन आएगा लिख दोगे, क्या लिख दोगे, ct बराबर सम ऑफ लेंथ, ये तो अब तक आपको रट भी गया होगा, सम ऑफ लेंथ, ठीक है, बटे में क्या, बटे में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के। क्रॉसिंग टाइम कितना दे रखा है, सर क्रॉसिंग टाइम हमें 26 सेकंड का दे रखा है, 26 लिख दोगे। सम ऑफ लेंथ की बात करें तो मालगाड़ी की खुद की लंबाई, तो इन्होंने कहा है कि मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो भैया मालगाड़ी की लंबाई तो आपको निकालनी, तो इसको तो L मान लोगे।
अब बात करते हैं कि जो मालगाड़ी है वो पार किसको कर रही है। पहले वाले क्वेश्चनों में तो एक खंबे को पार करती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी एक रेलगाड़ी, कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी टनल को पार करे, किसी ब्रिज को पार करे, ठीक है, तो हमेशा जो उनकी लंबाइयां होंगी वो, या किसी ट्रेन को पार करे, तो जो हमेशा उनकी लंबाइयां होंगी उसको हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर करेंगे मतलब उसको हम, जो हम सॉल्यूशन करेंगे उसमें जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो भी वटेवर होगा, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करें कि आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई दे कितनी रखी है, 250 मीटर की दे रखी है। 250 यहाँ पे आप लिख दोगे। बटे में बात करें रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव स्पीड आपको दे कितनी रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपको स्पीड दी हुई है। तो भैया 72 आपने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन क्वेश्चन में आप जैसा कि देख रहे हैं, समय आपको सेकंड में दे रखा है, लंबाई जो आपको मीटर में दे रखी है प्लेटफॉर्म की, लेकिन जो मालगाड़ी की स्पीड है, चाल है, वो कितने दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप बदल लोगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे बदलते हैं, जब ज़्यादा से कम में जाते हैं तो भैया कम वाला नंबर ऊपर आता है, यानी 5 ऊपर आएगा और 18 नीचे आएगा। 5/18 से आपने गुणा कर दी। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 18 कम 18, 18 चौक 72। तो आपके पास आ गया 26 बराबर में L प्लस 250 और गुणा कर दो 5 के 4 से, 5 चौक 20 हो गया। तो भैया गुणा करोगे 2 छक 12 का 2 हासिल 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 520 तो ये आ गया, और L बराबर 250 ये आ गया। चलिए जब इसको हम, ये आप 520 तो आपका बड़ा नंबर है, ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 250 इधर आएगा तो माइनस का 250 हो जाएगा बराबर में L। तो जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 270 यस 270 जो है आपकी लंबाई आ जाएगी, यानी लेंथ आ जाएगी 270 की, 270 मीटर, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। तो ये क्या आई है, ये आई है ट्रेन की लंबाई। जैसा कि हमने यहाँ पे ट्रेन की लंबाई को L माना था, ये आई है आपकी ट्रेन की लंबाई। और जो हम किसको पार कर रहे थे, प्लेटफॉर्म को पार कर रहे थे, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 आपको दी हुई है। तो उम्मीद करते हैं आप जो है इसको, अब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर पाओगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो बेझिझक कमेंट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए कि आपको अब दिमाग में बस गया होगा वो क्रॉसिंग टाइम वाला मेथड। चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। कह रहे 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये, 27 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। ये आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार घूम के आपके सामने आते रहेंगे, बस उनकी वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है। क्या लिखते थे सर, क्रॉसिंग टाइम लिखते थे, बराबर में क्या लिखते थे, सम ऑफ लेंथ, और बटे में क्या लिखते थे, बटे में लिखते थे रिलेटिव स्पीड। ये आप शॉर्ट में भी लिखते हो RS, ठीक है, शॉर्ट में RS जो है लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्रॉसिंग टाइम कितना दे रखा है, सर क्रॉसिंग टाइम हमें दे रखा है 27 सेकंड का, तो 27 आपने यहाँ पे लिख लिया। चलिए सम ऑफ लेंथ की बात करें तो आपको लंबाई निकालनी किसकी, सर रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी है, तो भैया इसको मान लेंगे L, ठीक है। आप देखोगे कि ट्रेन जो है किसको पार कर रही है, सर जो रेलगाड़ी है वो 455 मीटर एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, रेल किसी टनल को, किसी ब्रिज को, किसी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उनकी जो भी लंबाइयां होगी उनको हम कंसीडर करेंगे। तो कितनी लंबाई दे रखी है प्लेटफॉर्म की, 455 आपको दे रखी है। बटे में रिलेटिव स्पीड की बात करें, और भैया प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड होती नहीं है कि वो अपनी जगह स्थिर रहता है। स्पीड किसकी है सर, स्पीड जो है रेलगाड़ी की है, 78 उठा लाओगे। चलिए लेकिन आप क्वेश्चन में देख रहे हो जो आंसर है हमारे वो मीटर में दे रखे हैं, समय हमें क्रॉसिंग टाइम सेकंड में दे रखा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में दे रखी है, लेकिन जो चाल दे रखी है वो किस में है, वो किलोमीटर प्रति घंटे पे है। तो भैया इसको भी क्या करोगे, इसको बदल दोगे मीटर पर सेकंड में। चलिए अब जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आपका ऐसे रहेगा, गुणा में 78 गुणा में 5/18 और बराबर में क्या रहेगा, बराबर में L प्लस में 455 आपका ऐसे रहेगा। चलिए इसको काट पीट देते हैं और जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। 3 6 18 हो गया आपका और 3 9 27 हो गया, ठीक है। चलिए 6 कम 6 हो गया, 6 कम 6 हो गया, ये 6 तिया 18 हो गया,
अब 9 पंजे 45 हो गया और गुणा में 13 बराबर में क्या है, बराबर में है आपका L प्लस में 455। इसकी गुणा कर लो, 13 पंजे 65 का 5 हो गया, हासिल 6 बचेगा, 13 चौके 52 और 6 58, 585 आपका ये आ गया और L प्लस में 455 आपका ये है। ठीक है, यहां से L जो है निकल जाएगा, 585 में से आप 455 को घटा दोगे। L को निकालने के लिए आप क्या करोगे, 585 में से आपने क्या घटा दिया, 455 को घटा दिया मेरे भाई, 455 आपने घटा दिया तो कितना आएगा लेंथ आएगी, 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, लेंथ जो आएगी 130 मीटर जो है आपकी लेंथ आ जाएगी, 130 मीटर, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो है ना कितना मजेदार तरीका। बस आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक एक क्वेश्चन जो है आप इससे करोगे तो बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले का यूज मत करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, क्या है, दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय आपको ज्ञात करना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, इस तरीके का फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दे रखी हो कि 4/5 गति से चलती है या इतनी गति से चलती है, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। स्पीड लिखोगे, यहाँ पे स्पीड लिख दोगे यानी 4 लिख दोगे। ओरिजिनल स्पीड आपकी कितनी है, ये 4/5 दे रखा है, तो ओरिजिनल स्पीड होगी वो आपकी होगी 5। ठीक है, तो 5 पहले लिखोगे। अब कम करके कितनी हो गई, अब कम करके हो गई है 4। ठीक है, 4/5 आपको दे रखा है, ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है और जो ऊपर वाले ये आपकी नई स्पीड होगी, यानी दुर्घटना के बाद की स्पीड होगी। तो 5:4 जो है आपका चाल का अनुपात आ गया। चलिए, कहता है जिसके कारण वह 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। आपके पास स्पीड का रेशो दे रखा है, आप टाइम का रेशो निकाल सकते हो। कैसे निकालना है ये आपको मैं तरीका बता चुका हूं। जब भी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी तो आप क्या करोगे, जो स्पीड का रेशो होगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका टाइम का रेशो, यानी 4 आगे आ जाएगा, 5 जो है आपका पीछे पहुंच जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बता चुका हूं मैं। चलिए, आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा समय लग रहा है। पहले 4 लग रहा था, अब जो है 5 लग रहा है, यानी 4:5 आपका समय का रेशो है। कितना ज्यादा लग रहा है सर, 1 ज्यादा लग रहा है, 1 ज्यादा लग रहा है। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 30 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, यानी 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। आप इस 1 के बराबर रख दोगे इस 30 मिनट को। ठीक है, कितने गुना हो गया सर, 30 गुना हो गया। ठीक है, 30 एकम 30 गुना हो गया। चलिए, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे कह रहा है दुर्घटना के क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय आपको बताना है। मूल समय यानी ओरिजिनल टाइम आपको बताना है। ओरिजिनल टाइम आपका ये है, ये आपका नया टाइम है, ये आपका ओरिजिनल टाइम है। तो इसको भी क्या करोगे, इसको भी मेरे भाई 30 से गुणा कर दोगे, तो 4 × 12 120 जो है आपका नया जो ओरिजिनल टाइम होगा वो आ जाएगा 120 मिनट। ठीक है, यदि आपसे नया टाइम पूछता तो आप 5 से गुणा कर देते, किसकी, 5 से 30 की गुणा कर देते, तो आपका नया टाइम आ जाता दुर्घटना के बाद वाला। तो ये आपका मूल समय आ गया 120 मिनट। तो देखा कितना आसान है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कर पाना। चलिए बात करते हैं आगे और सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, ये आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 2 ट्रेनों की गतियों का अनुपात आपको 4:5 दे रखा है। यदि दूसरी ट्रेन जो है 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की गति आपको बतानी है। क्वेश्चन करा चुका हूं पहली क्लास में आपको मैं ऐसा, ये आपसे एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर अब पूछे जा रहे हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन भी आराम से कर दोगे। 2 ट्रेनों की गतियों का अनुपात, यानी आपको चालों का अनुपात दे रखा है। तो भैया चाल यानी स्पीड का रेशो आपको कितना दे रखा है सर, स्पीड का जो रेशो है हमें दे रखा है 4:5। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, 4:5 आपको स्पीड का रेशो दे दिया है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं, ये जो ट्रेन ए है और ये जो ट्रेन है वो ट्रेन बी है। 2 ट्रेनों की इन्होंने बात की है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि 2 ट्रेनें जो हैं, दूसरी ट्रेन जो है 8 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है। दूसरी ट्रेन जो है 8 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है, यानी 800 किलोमीटर जा रही है कितनी देरी में, 8 घंटे में जा रही है। तो भैया आपके पास चाल आ जाएगी, चाल कितनी आ जाएगी, चाल आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, 8 × 8 8 × 8 2 0 का 0, 100 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपके पास चाल आ जाएगी। किसकी चाल आ जाएगी, ये दूसरी ट्रेन की आ जाएगी।
ठीक है, लेकिन चाल आपकी है कितनी सर? चाल जो हमें दे रखी है वो 5 दे रखी है दूसरी ट्रेन की, लेकिन वैल्यूज में देखें तो वैल्यू में इस जो ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है मेरे भाई? वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या करना है आपने? जस्ट आपने इसके बराबर रख देना है इसको, इसके बराबर रख देना है इसको, यानी बी का जो चाल का रेशो था उसको बी की जो चाल है ओरिजिनल उसके बराबर आपने इसको रख दिया। चलिए अब इससे कितना गुना हो गया? तो भैया 5 दूनी 10 होते हैं, 20 पंजे 100 होते हैं, तो 20 पंजे 100 हो गए, यानी 20 गुना हो गया। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? आपसे कह रहा है पहली ट्रेन की गति क्या है। तो भैया ट्रेन का जो रेशो है पहली वाले का 4 है, 4 को भी क्या करोगे आप? 20 से गुना कर दोगे। तो भैया 20 से गुना कर दे, 4 दूनी 8, 80 आ गया आपका। 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आंसर आ गया। 80 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन ए की गति आ गई, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ठीक है, तो है कितना मजेदार तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, ये जो हमारी सीरीज है रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की अच्छी लग रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आपको पूरा सॉल्यूशन यानी जैसा हमने सॉल्यूशन किया है आपको डिक्टो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।